हे गाइस काय चाल काय नवीन दिन नवी सुरुवात आज कसं काय मंडळी आमच्याकडे एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे ते आहे टॉप 20 एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स फॉर द DMER फार्मासिस्ट एग्जाम 2025 यस हे लक्षात ठेवा विसरू नका जो मैं आज की इस क्लास में 20 कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं ये टॉपिक्स आपको DMER में क्वेश्चंस पक्का देखने मिलेंगे ओके कब So pharmaceutics से you can expect good amount of questions from tablets, capsules, parenterals. इनके excipients पे बहुत बार आता है, इनके evaluation tests पे आके गया है, और इनके basic जो कुछ in case important points जैसे tablet में defects है, capsule में type A, type B gelatin है, ऐसे कुछ pointers पे आ सकता है. Bioavailability and bioequivalence, absolute and relative bioavailability, pharmaceutical bioequivalence में भी टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस होते हैं, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस, थोड़ा सा एक बार उनकी डेफिनेशंस पढ़ के चलेंगे. बायोवेवर्स, आईवी, आईवीसी वगैरह. बायोअवेलेबिलिटी जो आपका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल जो होता है जिसमें सी मैक्स, टी मैक्स, एयूसी कैलकुलेट करते हैं, वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बायोअवेलेबिलिटी के मेजरमेंट टेक्निक्स है ना, प्लाज्मा मेथड, लेवल मेथड, यूरिनरी एक्सक्रीशन मेथड. फार्माकोलॉजी, सो डेंटल फार्माकोलॉजी एक छुपा हुआ सब्जेक्ट है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है. यस, या तो डिसेंसिटाइजर्स पे, या तो स्किन, या तो फिर टीथ व्हाइटनर्स पे, या तो फिर सीमेंट्स पे, एंटी कैरीज एजेंट पे, कुछ ना कुछ आएगा. फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, इसमें टाइप्स ऑफ फार्माकोएपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती है. कोहोर्ट, केस कंट्रोल, केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, एनालिटिकल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, है ना. तो आपको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, तो सारी स्टडीज अच्छे से करनी है. फार्माकोएपिडेमियोलॉजी की सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, predictive positive value, predictive negative value, receptors, you have ligand gated GPCR, and बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम लिंक न्यूक्लियर, वो सभी के सभी आपको अच्छे से कर लेने हैं. कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, सीएनएस ड्रग्स, एंटी कैंसर एंड एंटी माइक्रोबियल्स, इन सभी के बस 4 एस्पेक्ट पढ़ने हैं. फक्त एवढं करायचं आहे याच्यामध्ये. मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, क्लासिफिकेशन, एडीआर एंड एंटीडोट्स. जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड बोला तो मेसना आ जाना चाहिए नाम. फ्लूमाजेनिल बोला तो बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग. डाइसल्फिराम बोला तो अल्कोहल पॉइजनिंग. फॉलेनिक एसिड बोला तो मिथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग. ऑलराइट, डीजी बाइंड बोला, डीजी फैब बोला तो डिजिटॉक्सिन पॉइजनिंग. तो किसकी पॉइजनिंग में क्या, ग्रे बेबी सिंड्रोम होगा तो क्या, कौन सा ड्रग है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम होगा तो कौन सा ड्रग है. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, तो इसको आप भूल नहीं सकते. ये ऐसी चीज है जो हमेशा आती है, जो हमेशा पूछी जाती है, तो वो आपको अच्छे से करके चलना है माइंड लो. वो आपने अच्छे से करके चलना है माय डियर. यस और नो, कळलं सगळ्यांना? एवरीबॉडी हैव यू अंडरस्टूड? क्या सबको समझ आया? आगे बढ़ते चलेंगे. तो ये थे आपके 11 कॉन्सेप्ट्स. 12वां कॉन्सेप्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट. इन एक्ट्स पे क्वेश्चन आता ही है, या तो स्केड्यूल्स पे आएगा, यानी शेड्यूल ए टू वाई, फॉर्म नंबर्स पे आएगा, या तो सेक्शंस, क्योंकि चैप्टर्स होते हैं फार्मेसी एक्ट में, सेक्शंस, चैप्टर्स या शेड्यूल्स. लाइसेंसेस, कौन सा लाइसेंस, 20F, 20G, 24, 20 वगैरह, है ना. जैसे आईपी और बीपी, इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया, इससे भी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं. एडिशन कौन सा था, कौन से चेयरमैन की अंडरशिप में हुआ था, लीडरशिप में हुआ था. पीसीआई का कॉम्पोजिशन, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होते हैं. डीपीसीओ का सीलिंग प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं, होलसेलर रिटेलर को कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन होता है. अगला है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिससे आपका ईडीएल एंड ईसीएल, एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट एंड एसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट. एब्सोल्युटली ये जो लिस्ट है, जैसे कि कितने 592 ड्रग्स है, कितने फॉर्मुलेशंस है, कौन से ड्रग्स ऐड हुए, कौन से डिलीट हुए ईडीएल से, यू मस्ट नो. ईसीएल जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, सिरिंजेस वगैरह, कैथेटर्स, सारे कंज्यूमेबल्स की, ग्लव्स, है ना. तो ये सारे कंज्यूमेबल लिस्ट में आते हैं. स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स, जी हाँ, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट से मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछते हैं दोज आर ऑन डायरेक्ट, जैसे एप्लीकेशंस, ड्राई पाउडर्स किससे करेंगे, सर्जिकल ड्रेसिंग्स किससे स्टरलाइज करेंगे, कैटासिस किससे स्टरलाइज करेंगे, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन वगैरह, उनके प्रिंसिपल्स. डिसइंफेक्टेंट में नेम ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, मैकेनिज्म एंड कितने परसेंट कॉन्सेंट्रेशन में. सपोज बेंजाइल पेरोक्स, बेंजाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स, है ना. बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, फिनॉल, बेंजलकोनियम क्लोराइड, कितने परसेंट कॉन्सेंट्रेशन पे और कैसे, ऑक्सीडेशन, डीनेचुरेशन, कोएगुलेशन,
हैलोजिनेशन, किस तरीके से वो आपका डिसइंफेक्शन शो कर रहा है। क्लिनिकल ड्रग इंटरैक्शंस, डेफिनेटली ड्रग इंटरैक्शंस फार्माकोकाइनेटिक एज वेल एज डायनामिक, एडीएमई बेस्ड, जैसे गट माइक्रोबियोटा, पीएच, मोटिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्सेशन अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज का बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। प्रोबेनेसिड, पेनिसिलिन, वार्फारिन, एस्पिरिन, कीटोकोनाजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मेटाक्लोप्रोमाइड एंड अदर ड्रग्स, है ना। एंजाइम इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स की लिस्ट बहुत जरूरी है कि आप ये लिस्ट पढ़ के जाओ। रिफाम्पिसिन, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बहुत सारे इंटरेक्शन है, मैं नाम लेते जाऊंगा तो रात हो जाएगी। ऑलराइट, सो वो आपको अच्छे से करना है। तो ये आप थे आपके 17। बाकी के जो 3 कॉन्सेप्ट बचे वो है यहाँ नॉन फार्मा, मराठी, जीके, करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे आपको पहले तो ब्रिक्स समिट अच्छे से पढ़ लेना है। ब्रिक्स समिट 2025, कौन सी कंट्रीज है ब्रिक्स समिट 2025 में। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, महाराष्ट्र में टॉलेस्ट पीक, शॉर्टेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट ब्रिज, फर्स्ट किसी को नोबेल प्राइज मिला था क्या, संत तुकदोजी महाराज, शिवाजी महाराज रिलेटेड थोड़ी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राज्यसभा लोकसभा के कॉम्पोजिशंस, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, योजनास, अवार्ड्स, प्राइजेस, लॉरेट्स अगर किसी को रिसेंटली मिले या पहले मिले हुए हैं, है ना। कोई लिटरेचर, स्पोर्ट्स, आर्ट, उन सभी चीजें, डांस फॉर्म्स। नॉन फार्मा में तो जनरल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांट्स, यही सब आते हैं। तो या तो आप ब्लड, बट इस पे मैं कहूंगा अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। फोकस मोर ऑन द फार्मा पार्ट। हाँ, भले फार्मा पार्ट 40% है, बट वो 40% भी अगर आपने सही से किया ना तो आपका निकलना तय है। और हाँ, फोकस ऑन मराठी ग्रामर, अलंकार, समानार्थी, विरोधार्थी, है ना, व्यंजन, जितने भी मराठी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स है वो आपने छोड़ के नहीं जाने। लेट मी टेल यू, जितनी डिटेल में मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, जितनी डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया, शायद ही कोई आपको ये देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपका पूरा का पूरा नैया पार करा देगा टीएमईआर की। जी हाँ, सो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे साथ जुड़ते रहें और आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहे, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न पूछते हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। ये मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जिन्होंने डीएमईआर क्वालिफाई किया और डीएमईआर हॉस्पिटल में काम भी कर रहे हैं। तो वो हमें बताए थे कि उनके टाइम पे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि उन्होंने भी प्रिपरेशन करी थी, तो उन्होंने भी पीवाईक्यूज देखे होंगे। सो हमारे पास इनकेस रिपोजिटरी है थोड़ी सी। सो डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट अस, और अच्छे से जो भी डीएमईआर का सिलेबस है ते एकदा पूर्ण वाचून घ्या। ओके, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। जितने भी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, अगले 1 महीने में आपको चार्ट जाने पूरे रिवाइज कर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये तो बहाने बिल्कुल नहीं देने, सर वक्त नहीं मिल रहा, सर मैनेज नहीं हो रहा टाइम। करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। सुबह जल्दी जागो, रात को लेट सो, इट्स अप टू यू, बट करना है। सो विशिंग यू ऑल गुड लक फॉर डीएमईआर फार्मासिस्ट एग्जाम।